हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज हमें यहाँ से निकाल दो। यूक्रेन में रूस के हमले का आज तीसरा दिन है। लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन के तमाम इलाकों पर बमबारी की जा रही है, जिसमें सैनिकों के अलावा अब आम नागरिक भी शिकार हो रहे हैं। यूक्रेन में हजारों की तादाद में भारतीय नागरिक भी रहते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 20,000 के आसपास है, जिनमें से ज्यादातर मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से वहां रहने वाले भारतीयों और छात्रों की तरफ से उन्हें हिंदुस्तान ले जाने की मांग की जा रही थी। यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों के लिए उनके माँ बाप भी हर स्तर का प्रयास कर रहे हैं। पेरेंट्स लगातार स्थानीय नेताओं के जरिए सरकार पर दबाव बनाने और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र में भी कई अभिभावकों ने एनसीपी मुखिया और सांसद शरद पवार से मुलाकात की थी, ताकि उनके बच्चों को सुरक्षित यूक्रेन से भारत वापस लाया जा सके। अब इन छात्रों को यूक्रेन से निकालकर रोमानिया के रास्ते उन्हें भारत लाया जा रहा है। रोमानिया से 300 छात्र छात्राओं को लेकर एयर इंडिया का विमान हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुका है, जो रात 9 बजे के बाद मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। आप सबको जानकारी मिल गई होगी। परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ हो। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले, लेकिन अभी कई वीडियोज आ रहे हैं सर जहां पे बच्चे शहर के बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है।